नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आजकल नंबर 1। इस वक्त हम खड़े हैं इनकम टैक्स गोलंबर के पास से इनकम टैक्स तक आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ का प्रदर्शन था, जो कि वहां से मौन प्रदर्शन करते हुए मोर्चा निकालते हुए यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर तक सभी लोग उपस्थित हुए और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा और उनका क्या सरकार से मांगे हैं और क्या कुछ चाहते हैं। और कई जिलों में उन लोगों ने प्रदर्शन किया और 9 जगहों में उनका कहना है कि करना है। अनेकों जगह पर अभी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। देखिए, विगत मई माह में धोबी समाज के कई एक युवक की हत्या समाज के ही दबंग और गुंडा तत्वों द्वारा कर दी गई है। 15 मई से 28 मई के बीच विभिन्न जिलों में 5 धोबी समाज के युवकों की हत्या, निर्दोष युवकों की हत्या हुई है। शुरुआत तो हुआ सुपौल के प्रतापगंज से, उसके बाद आप आ जाइए भोजपुर के पटौली गांव में निर्दोष धोबी समाज के युवक की हत्या की गई। 20 मई को भभुआ के पेट्रोल पंप पर बिल्कुल निर्दोष धोबी समाज के लोग की गोली मार करके हत्या कर दी गई। 28 मई को मधेपुरा में निर्दोष अपना चाय और पकौड़ा बेच करके जीवन यापन करने वाले धोबी समाज के लोग, युवा ज्योतिष रजक को पहले तो साल भर पहले बुरी तरह से उसको मार पीट कर वो होटल को हटाने का कोशिश किया गया और जब नहीं हटा तो उसे मार पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। जब ये दोनों पति पत्नी अस्पताल में भर्ती थे, उसी घटना की रात उन दबंग और बदमाश गुंडे लोगों के द्वारा उस होटल का सारा सामान, लगभग 5 लाख का सामान इन लोगों के द्वारा चोरी और लूट कर लिया गया। जो केस दर्ज हुआ उसमें नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और दबंगों के द्वारा केस उठाने के लिए बार बार धमकी दिया गया और नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई। और इसी बीच 27 मई की रात में वो गुंडे लोग जो अभियुक्त बनाए गए हैं, वो सारे लोग मिलकर एक साजिश के तहत ज्योतिष रजक की गोली मार करके वहां हत्या कर दी गई। और लालगंज में शंकर चौधरी जो हरियाणा से अपना कमाई करके घर लौट रहा था और अपने घर जा रहा था, संध्या के बेला में उसको उसी गांव के दबंगों के द्वारा हत्या कर दी गई और नामजद अभियुक्त किया गया। लेकिन आज तक उसकी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई है, ना ही कोई एक भी गिरफ्तारी हुई है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? वो तो बोल दिए हैं। अरविंद कुमार, वहाँ प्रतापगंज में अरविंद कुमार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उनके भाई रविंदर रजक यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग इसलिए धरना किए कि सरकार का ध्यान और पुलिस प्रशासन को चेतावनी। मैं भी पुलिस अधीक्षक से रिटायर किया हूँ, मैं भी पुलिस अधीक्षक था, लेकिन अपनी ड्यूटी में कभी भी कोताही नहीं बरता।
समय पर हमने सारा कार्रवाई कराते रहा, लेकिन इस तरह का जो रवैया है, 9 हत्या का केस, लेकिन गिरफ्तारी नदारत। हम पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर हत्यारे को आप नहीं पकड़ेंगे, अगर हत्यारे को आप जेल के अंदर नहीं ठूसेंगे, तो हत्या की घटनाएं और भी बढ़ते रहेगी। डिमांड क्या करते हैं? डिमांड तो है भाई साहब को जो नियमानुकूल हत्या जिसकी हुई है उसके परिवारजनों को नियमानुकूल मुआवजा दे, उसके एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, उसके बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करे। अगर आवासन की कमी है तो उनके लिए आवासन की व्यवस्था करे, और भी जो सब प्रावधान में बनाया गया है जो उनको। और ये आप सबसे बड़ा मांग, जो भी मुजरिम है उसको तत्काल गिरफ्तार करके उस पर स्पीडी ट्रायल कराए और उसको सजा दे। जो प्रदर्शन का पटना ही में केवल हो रहा है कि अन्य जिलों में भी हो रहा है? अन्य जिलों में भी हुआ, अन्य जिलों में भी हुआ है, और जहां नहीं हुआ है वहां होगा। अगर यही रफ्तार रहा तो 9 जिला का जो बात आई है अभी भाई साहब, 9 जिला का तो हमको जो सूचना प्राप्त है उसका हम रिकॉर्ड दे रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। सवाल उठा रहे, लगातार क्राइम बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? 9 हत्या और गिरफ्तारी और अभियुक्तों को छूट, अभियुक्तों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि आप केस वापस लो, नहीं तो अभी और हत्या करेंगे, पर तो सवाल उठाएंगे। नहीं तो सरकार और पुलिस प्रशासन इन सारे हत्यारों को गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजे और इनको स्पीडी ट्रायल करके इनको सजा दिलाए। तभी अखिल भारतीय धोबी महासंघ हम अपने समाज के पीड़ित लोगों के लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाए हैं, और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। मांग है। तो दर्शकों, आपने देखा, सुना और जाना कि क्या कुछ मांगे थी इन लोगों की। अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ये जो प्रदर्शन हुआ आज, तो अभी गर्दनी बाग से लेकर के और इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल यात्रा इन्होंने की, यहाँ तक मोर्चा निकाला, मौन प्रदर्शन, और भीषण गर्मी में इन लोगों की अभी तक प्रदर्शन चलती रही है। और आप बने रहे इसी के साथ, हम न्यूज़ अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।